नमस्कार, विवेकानंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे थे यूपीपीसीएस सी सेट एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। यदि किसी घन की एक भुजा 100% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। ऑप्शन है 70%, 700%, 400%, 800%, 300%। इतना आसान सवाल है, मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे। हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे 100% पे। 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 100% को हम लिख सकते हैं यानी कि 100 और परसेंट हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे, यानी कि हम 1/1 हम इसे लिख सकते हैं। यह बटे में आती है, या मान लो मूल उसकी भुजा है, और यह जो अंश में आती है यह इसकी बढ़ी हुई भुजा है। यह बढ़ी हुई भुजा है, तो हम कह सकते हैं भुजा पहले एक थी और एक और बढ़ गई, तो अब भुजा कितनी होगी, 2। यानी कि पहली भुजा 1 थी, अब भुजा उसकी 2 मीटर सेंटीमीटर यानी कि यूनिट होगी, 1 से 2 होगी। हम घन निकाल लेंगे। घन निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा का घन करते हैं ना। घन के लिए भुजा का घन करते हैं, इसलिए प्रक्रिया हम 3 बार दोहराएंगे। 1 से 2 हो गई, फिर 1 से फिर 2 होगी, 1 से फिर ये 2 होगी। इनकी हम गुणा करेंगे आपस में, 1 गुणा 1 गुणा 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हम कह सकते हैं इसका आयतन पहले 1 था, अब इसका आयतन 8 हो गया। कितना बढ़ गया, 1 से ये 8 हो गया, प्लस 7 की बढ़ोतरी होगी। कितने की बढ़ोतरी होगी, 7 की। परसेंटेज में और बताना है, यानी कि 7 की बढ़ोतरी हुई। कितने पे हुई 7 की बढ़ोतरी, पहले वाले पे, यानी कि इस पे हुई 1 पे बटे 1, और परसेंटेज के लिए गुना 100। तो हम कह सकते हैं 700% की वृद्धि हुई। यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था, मात्र 1 सेकंड का सवाल। इसी तरह का नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल था, जैसे किसी घन की एक भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा। पहले सवाल में 50% बढ़ा दी गई थी, अब इसमें जो है 50% ही बढ़ाई गई, तो इसे भी पहले वाले कंसेप्ट से ही करेंगे। 50% को आप क्या लिखोगे, 50% को आप लिखोगे यानी कि 50 बटे परसेंट के लिए 100, 50 ही कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि आप कह सकते हो 1/2। यह इसकी मूल भुजा थी, पहली भुजा थी, मूल भुजा। या एक जो है बड़ी घटी, जो भी पर्सन के हिसाब से हो, इसमें बड़ी या एक इसकी बड़ी भुजा है, इसलिए हम कह सकते हैं भुजा पहले 2 थी, 1 बढ़ने के बाद कितनी होगी, 3। ये प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे, क्योंकि हमें किसी घन का आयतन निकालना है। आयतन का सूत्र है भुजा का घन, यानी कि भुजा का घन करते हैं तो 2 से हुई, फिर 3, और फिर 2 से फिर 3, इनकी आपस में गुणा, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी होगी 8, 3 तिया 9 और 9 ते हो गए 27। तो आप कह सकते हो पहले अगर भुजा 2 थी तो इसका घन 8 था, अब भुजा जैसे ही बढ़ के 3 होगी तो इसका घन आएगा 27। कितने की वृद्धि हुई,
यानी कि यहाँ से कितने की बढ़ोतरी होगी, मात्र +19 की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये 19 की बढ़ोतरी किस पे हुई, 8 पे हुई ना, तो 19 की बढ़ोतरी हुई 8 पे, और परसेंटेज और पूछ रखा, तो 19 की बढ़ोतरी हुई 8 पे, और परसेंटेज की लगाया हमने 100। 25 से 4 से आप काट दोगे, 4 से आप काटोगे 25 आ जाएगा, 25 चौक 100, 4 से आप इसे काट दोगे 2 आ जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा मुझे कितना, 19 गुना, इसे 25 को जो 2 से भाग करेंगे 12.5, 19 पंजे 95, 95 का 5 का 9, 19 दूनी 38 और 9 47, 47 का 7 का 4, 19 कम 19 और 4 23। एक अंक बाद दशमलव लगानी, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव थी, आप लगा दोगे दशमलव यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 237.5%, जो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह का आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट सवाल है, किसी घन की एक भुजा 25 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। सेम सवाल है। पहले सवाल में 50% था, अब के सवाल में 25% है। 25% को आप रेशो में तोड़ोगे, 25% को आप क्या लिखोगे, 25% को आप लिखोगे 1/4, यानी कि आप कह सकते हो जो 4 है यह मेरी मूल भुजा है, मूल भुजा, और ये जो होती है ये बड़ी घटी जो भी है इसमें बड़ी है, ये घट भी सकती है, अगले प्रश्न में आप घटी हुई देखोगे, ये बढ़ी हुई है बड़ी भुजा, यानी कि आप कह सकते हो भुजा 4 से कितनी होगी, 1 बढ़ के 5, फिर 4 से फिर 5, फिर 4 से फिर 5, अब क्या आपस में गुना, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, कितने की बढ़ोतरी हुई, 64 से 125 होगी, कितने की बढ़ोतरी हुई, 61 की, 61 की बढ़ोतरी हुई। तो 61 की बढ़ोतरी हुई कितने पर हुई, 64 पे, और परसेंटेज के लिए 100। 4 से आपसे कटो 25 चौक 100, 4 से आप इसे कटोगे 16, शायद आगे नहीं कटेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसकी गुणा इसमें कर लो और फिर इससे भाग दे दो, 25 ही कम 25, 5 2 और 25 150, 150 और 2 152, भाग कर लो इसे 16 से। सोलह निम्मा कितने हुए भाई, 144, 144, 144, यहाँ से कितना मिलेगा आपको 8, और ये होगा 5 × 5 = 80, और 16 पंजे 80, 5/16%। या आप इसे नॉर्मली बेसिक भाग करके देख सकते हो, 152 5 भाग करोगे 16 थे, 16 निम्मा 144, 12 12 में से 4 गए 8, 5 का उतारा, 16 पंजे 80, 5 शेष बचेगा, यानी कि 5/16%, ये आपका आंसर। इस तरह का आप वर्ग पर करोगे अब क्वेश्चन। एक नेक्स्ट सवाल था, पहले घन का था, अब ये वर्ग का है। 2-3 बार ये प्रश्न इस तरह का पूछा गया है यूपी पीसीएससी सेट में। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका
उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। पहले वाले कंसेप्ट से ही है, सेम सा ही कंसेप्ट है, उसमें घन करते थे, इसमें क्षेत्रफल निकल लेंगे। यानी कि 25% को आप लिखोगे, 25% को आपने लिखा 1/4। ये मेरी मूल भुजा है, ये मेरी बढ़ी हुई भुजा है, ये मेरी बड़ी भुजा। यानी कि आप कह सकते हो 4 भुजा पहले थी, 4 सेंटीमीटर हो तो 4 सेंटीमीटर मान लो पहले थे, एक बड़ी अब कितनी होगी 5। और इस प्रक्रिया को 2 बार करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल काटने के लिए भुजा का करते हैं वर्ग। क्षेत्रफल के लिए भुजा का स्क्वायर करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को हम 2 बार करेंगे। यानी कि 4 से कितनी होगी 5। अब कह सकते हैं इनकी गुणा होगी, 4 चौक 16, 5 पंजे कितने होगी 25। तो आप कह सकते हो 16 से बढ़कर कितनी होगी, 16 से बढ़कर होगी 25। यानी कि आप कह सकते हो +9 होगी, 16 9 25। तो 9 बढ़ी, कितने पे बढ़ी है 9, 16 पे बढ़ी। पहले वाले ही क्षेत्रफल पे बढ़ाना ये 9, तो ये 16 पे बढ़ा। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 की गुना करते हैं। 25 4 से आप काट दो, 25 चौक 100, और 4 से आप इसे काट दोगे, 4 चौक 16। अब तो ये कटेगा नहीं, डायरेक्ट गुना कर लो। 25 निम्मा कितने हुए 225, और भाग कर दो आप इसे 4 से, 4 पंजे 20। कितना आ गया यहाँ से 2, 5 का उतारा, 4 चिक 24। कितना बचेगा 1, दशमलव लगाई, 0 उतारा, 4 दूनी कितने हो गए 8, 2 बचा, दशमलव पहले लगी हुई, 0 और उतारी, 4 पंजे 20। यही आपका आंसर 56.5%, यानी कि इसका क्षेत्रफल बढ़ जाओगा।